आम तो पूरा ही खा गया। और जिस हिसाब से आप लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इससे मेरे मन को ये शांति होती है कि राजस्थान का भविष्य, राजस्थान के अंदर परिवर्तन, राजस्थान के अंदर तीसरा मोर्चा इस अंधा और मांगरोल की धरती दे रही है। और जिस कदर ये क्रांति यहाँ नहीं रुकेगी, ये क्रांति आज हम यहाँ से जो संदेश देंगे वो दोनों पार्टियों के हेडक्वार्टर दिल्ली में, इन दोनों पार्टियों तक यहाँ से समाचार जाना चाहिए कि या तो इन भ्रष्ट नेताओं को, इस गंदगी को अपने दफ्तरों से, अपने पार्टियों से, अपने कार्यकारिणी से निकाल के फेंको, नहीं तो ये जनता परिवर्तन करने के लिए तैयार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई शिवम। अब मैं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी जन नेता नरेश भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनावी अभियान में साथ दे रहे नरेश भाई के संघर्ष के मजबूत साथी और इस ऐतिहासिक जनसभा का संचालन का जिम्मा संभाल रहे आदरणीय प्रहलाद जी खटाना को आमंत्रित करता हूं, आप सबको संबोधित करें। खटाना साहब का आप जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन करें। अब मेरा भाषण तो आपने खूब सुना है। हमारे बीच में जो मेहमान आ रहे हैं, आ गए क्या? हमारे बीच में अभी नहीं आए, जब तक मैं बोल लेता हूं। मेरे साथ जोरदार नारा लगाओ, इंकलाब इंकलाब इंकलाब, अंता की जनता जिंदाबाद। जोर से बोलो, अंता की जनता, अंता की जनता, अंता विधानसभा की जनता, नरेश मीणा। आदरणीय अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्रवासियों, पिछले लगभग 1 महीने से हम गांव-गांव, डोर-डोर जाकर सभी जाति धर्मों के लोगों से मिलने का पूरा प्रयास किया। आप बहुत ही प्यारे, सच्चे, ईमानदार और इतने अच्छे लोग हो कि अगर आपके बारे में कितना भी कहूं तो कम होगा। आप सब लोगों ने हमारा बहुत मान सम्मान दिया था। वोट तो आप भाई नरेश मीणा को दे ही रहे हो, लेकिन ऐतिहासिक वोट देना जो राजस्थान में रिकॉर्ड बन जाए, यह हम आपसे निवेदन करते हैं। आपके बीच में आपके लाडले महबूब नेता, हेलीकॉप्टर से आरएलपी के सुप्रीमो आदरणीय बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी पहुंच चुके हैं। जोरदार ताड़ियों के साथ स्वागत करें। उनके साथ में आपके भाई नरेश मीणा जी का बेटा अनिरुद्ध भी हाथ जोड़ करके आपका अभिनंदन कर रहा है। एक बार जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें। भाई नरेश मीणा जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। आरएलपी के प्रमुख, हम सबके आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी उनके साथ आ रहे हैं। आदरणीय बेनीवाल साहब, इस देश के किसानों की मजबूत आवाज, आरएलपी पार्टी के प्रमुख, नागौर लोकसभा के माननीय सांसद बेनीवाल जी का हम जोरदार करतल ध्वनि और इंकलाब के नारे के साथ स्वागत करते रहेंगे। जाइए स्पीकरों पे से हट जाओ, स्पीकरों पे से स्पीकर खाली करो। स्पीकर को खाली कर देंगे। हमारी ये साउंड सिस्टम व्यवस्था बाधित हो रही है, इसके कारण प्लीज जो साथी स्पीकर के पास खड़े हैं वो जोरदार नारा लगाओ, इंकलाब 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 इंकलाब। भाई ये स्पीकरों से हट जाओ, ये व्यवस्था आपकी है। और ये माता बहनों का ये जो रास्ता है ये भी खाली करें। ये हमारे जो नरेश भाई के साथी ये कार्यकर्ता है वो व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए यहाँ पर मंच के सामने कोई भी नहीं आएंगे। माता बहनों के लिए स्थान निर्धारित है, बाकी स्थान हमारे मीडिया के साथियों के लिए निर्धारित है। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी हम सबके बीच में पधार रहे हैं। जोरदार आप बेनीवाल साहब का स्वागत करें, सम्मान करें। आपका लाडला महबूब नेता भाई नरेश मीणा जी आपका अभिनंदन कर रहा है। जोरदार ताड़ियों के साथ में स्वागत करें। अंता मांगरोल विधानसभा के जनप्रिय प्रत्याशी, जननायक, किसानों का नेता, गरीबों का नेता, वंचितों का नेता, युवाओं का नेता नरेश भाई, जोरदार नारा लगाए, इंकलाब जिंदाबाद
इंकलाब। जिंदाबाद। नारा ऐसा लगाओ जो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी और भाई नरेश मीणा जी आ रहे, जोरदार स्वागत करिए। बोलिए इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। नरेश मीणा जिंदाबाद। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी जिन्होंने मंच पर, प्लीज जो साथी है वो पीछे चले जाएंगे। हमारे आदरणीय नेता आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो, इस देश के किसानों की मजबूत भाई आवाज, नरेश मीणा भारत के की बेटा अनुरोध। हनुमान बेनीवाल जी, भाई अनिरुद्ध जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके नरेश भाई हम स्वागत सबके करो। बीच हर में हमेशा हैं। मोर्चा संभाले रहता है। भाई नरेश मीणा जी का बेटा है अनुरोध। अब आपके बीच में जिनका इंतजार था, आपके महबूब नेता भाई नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, हनुमान सारे बेनीवाल। पीछे चले जाएंगे। जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें आपके। हमारे मंच खाली करो, मंच। आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो, आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी का जोरदार मांगरोल स्वागत के लोकप्रिय प्रत्याशी नरेश भाई किसानों के प्रतीक जेड़ा के साथ हम सबके बीच में उपस्थित है। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी गुड़ा, अतुल प्रधान जी, ममता मीणा जी, इन सब का हम जोरदार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे नेताओं का आप स्वागत करेंगे। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी जोरदार स्वागत करें। किसान एकता। ये राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी ताकत एकजुट होकर अंता की धरती से, मांगरोल की धरती से इतिहास रचेगी। जोरदार ताड़ियों के साथ स्वागत करें। हमारे सम्मानित अतिथियों से निवेदन है, ससम्मान मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी, राजस्थान की सबसे तीसरी बड़ी ताकत आरएलपी प्रमुख आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, हमारे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी, हम सबके लोकप्रिय नेता, इस अंता मांगरोल विधानसभा की, आड़ोती की नहीं, पूरे राजस्थान के किसानों की, युवाओं की, वंचित वर्ग की, दलितों की सबसे मजबूत आवाज, जिन्होंने इस अंता विधानसभा में एक नया इतिहास रच रहे हैं। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके जिस प्रकार से आप को जन समर्थन मिल रहा है वो अद्भुत है, ऐतिहासिक है। ऐसे हमारे नेता आप सबकी करतल ध्वनि के बीच में अंता मांगरोल विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी नरेश भाई से मैं अनुरोध करूंगा वो स्वागत भाषण और हम सबको संबोधित करें। आप सभी व्यवस्थाएं बनाने में सहयोग करेंगे। भाई ये व्यवस्था अपनी है, आपकी है। आज अंत मांगरोल की जनता ने जो इतिहास रचा है, जितनी भीड़ ग्राउंड में उससे कई गुना ज्यादा भार है। ये जगह माता बहनों के लिए है। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा निवेदन है, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, नरेश मीणा जिंदाबाद। भाई पत्रकारों को छोड़ के हट जाएं इधर। हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद। उन्हीं को बुला रहे गिरने वाले कोई ना कोई मर के बजाएगा। सभी साथियों से अनुरोध है ये स्पीकरों से थोड़ा साइड हट जाए। अपनी व्यवस्था है, अपने को ही बनानी है, अपना कार्यक्रम, अपनी व्यवस्था। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, जनता की, 12 जिले की और राजस्थान की सबसे बुलंद आवाज सम्मान्य नरेश जी मीणा से निवेदन। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के साथ पधारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री
दिलीप चौधरी जी से मैं निवेदन करूंगा। हाँ, धाकड़ समाज, तब मैं यहां से चुनाव मैदान में आया था और भाई गुड्डा जी भी हम साथ साथ में चुनाव लड़े थे। उस समय भी ये दोनों पार्टियों ने मिलकर एक किसान के बेटे को इस तरह से मिलकर यहां पे हराने की कोशिश करी थी जो आज नरेश भाई के साथ कर रहे हैं। मैं धाकड़ समाज की ओर से आज ये हमारे सभी बड़े राष्ट्रीय नेता जो बैठे हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाई नरेश को पूरा धाकड़ समाज नोट और वोट दोनों से समर्थन करेगा। कल महारानी जी ने हमारे धाकड़ समाज के लोगों को बारह बुलाकर खेराली गांव के लोगों को उन्होंने कहा कि आप नरेश जी के साथ कैसे लग रहे हैं। उन समाज के नेताओं ने बोला कि महारानी जी अब तो पीछा छोड़ दो, अब तो हमारे को आजाद कर दो। महारानी जी को गुस्सा आ गया। महारानी जी ने कहा कि आप क्या नोट लेके वोट दोगे क्या? जब धाकड़ समाज के आदमी को अगर इस तरह से बोला जाता है, क्योंकि धाकड़ समाज ने आज दिन तक भाजपा को ही वोट दिया है और भाजपा को वोट नहीं, धाकड़ समाज भाजपा को नोट और वोट दोनों देके समर्थन देता है। इस बार धाकड़ समाज ने यह समझ लिया है कि हमारे को बनवा मजदूर समझकर ये सब यूज कर रहे हैं। साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा समाज पूरा भाई नरेश के साथ है, तन मन धन से साथ है। और मैं सभी से अपील करता हूं, अगर इस बार हमारे धाकड़ समाज ने भाई नरेश का साथ नहीं दिया तो कभी धाकड़ इस अंतरा और पूरे झालावाड़ और पूरा कोटा संभा में धाकड़ को धाकड़ ने समझा जाएगा। इसीलिए भारी मतों से धाकड़ समाज और सब समाज भाई नरेश जी को जिताए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय रामगोपाल चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय रामगोपाल चौधरी जी। राम राम साहब, राम राम। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय बड़े भाई साहब हनुमान जी पधारे हैं और जाट समाज के हर व्यक्ति से मैं मिला हूँ। सब नरेश जी की बात कर रहे हैं। दूसरी समाज का कोई वोट नहीं जाएगा, ना मैडम का जाएगा ना उसका जाएगा, भाया का। इन भाया ने तो इतना दंड दिया लोगों को। झालावाड़ में देख लो, 12 में देख लो, माइंसों को लूट ले पैसे। 1-1 करोड़ रुपए लेता था। मैंने खुद ने मेरे आंखों से देखा, इतना भ्रष्ट आदमी। और आज उसका सफाया करने के लिए ये हमारे भाई साहब के छोटा भाई है नरेश मीणा, और इसको ज्यादा से ज्यादा मत दो। अरे एक साथ पूरे गन्ने में लगाओ सब मिलके। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, नरेश जी भी सेकंड हनुमान जी है और इनके साथ हम कंधा से कंधा मिला के, जाट समाज भी लगेगा, दूसरी जाति भी लगेगी, नागर भी लगेगा, इनका सफाया कर दो। ये नजर नहीं आना चाहिए। बाहर ही भेजो इनको गांव में, जो बाहर के बाहर ही जाएंगे। और सब लोगों को मिल के काम करना। 11 तारीख का ध्यान रखना है। सुबह से लाइन लगा देना, सबके पहले वोट डालने अपने लोग जाए। बस मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ। और 14 तारीख को रिजल्ट खुले, फिर मतलब अलग ही होगा मामला। पे 14 तारीख के बाद में जितने भ्रष्ट नेता होता है ना, फिर एक तरफा चलेगा नरेश जी का मामला। आप अपने सब साथ रहेंगे। ठीक है साहब, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी जी, जिन्होंने अभी आरएलपी पार्टी ज्वाइन की है, जोरदार ताड़ियों के साथ स्वागत करें। अंता विधानसभा से
आपके 36वीं कौम के लाडले उम्मीदवार नरेश भाई मीणा के समर्थन में आज राजस्थान के किसानों के जनप्रिय नेता, राजस्थान के लौह पुरुष और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल साहब, आप पार्टी के संजय सिंह जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा साहब और मंच पर सभी विराजित हमारे सम्मानीय नेतागण और अंता की जो ये जनसैलाब मैं देख रहा हूं, हनुमान बेनीवाल साहब के आने से एक परिवर्तन की आंधी चल चुकी है। अंता से आप नरेश भाई मीणा को जीता जाना। इस राजस्थान में अंता से पूरे प्रदेश में आने वाले 2028 के चुनाव में एक नया युग शुरू होगा। एक तीसरी शक्ति के रूप में राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में ऐसा समीकरण बैठेगा। हम आज बेनीवाल साहब और तमाम नेता जो आपके बीच में नरेश भाई मीणा को समर्थन देने आए हैं, मेरा आप सबसे अपील है कि वोट के दिन आपका एक एक वोट मतदान केंद्र तक पहुंचना चाहिए। जनसैलाब तो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको वोट में परिवर्तन करने के लिए हमारे जांबाज साथियों को एक एक बूथ पर पूरी ताकत लगानी चाहिए। राजस्थान में मैं 30 साल से कांग्रेस में था, लेकिन कांग्रेस की जिस तरह की नीतियां हैं, कांग्रेस धरातल पर काम करने वाले लोगों को मारने का काम करती है। हम गुड़ा साहब और सभी कांग्रेस में पिछली सरकार में साथी थे और जिस तरह डोटासरा जी यहाँ पर भाषण देते हैं, उनकी सारी गाड़ियों के टायर पंचर हो गए। लोगों ने बता दिया कि भाई यहाँ पर किसी की कोई चलने वाली नहीं है। यहाँ तो नरेश मीणा के पक्ष में लोगों ने मन बना लिया है। मैं ज़्यादा बात कहूँगा नहीं। आप अगर सभी सच्चे दिल से 36 कौम बिरादरी यहाँ विराजमान हो, अगर नरेश भाई मीणा को पूरी ताकत से एक एक वोट इनके पक्ष में डालने का जो आप वादा करो, तो आप सभी हाथ खड़े करके इनको समर्थन दें। इनकलाब, इनकलाब, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद। अब मैं भाई आपके महबूब नेता, लाडले नेता भाई नरेश मीणा से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें और सबका स्वागत करें। धन्यवाद। राम राम साहब, राम राम। आई लव यू टू। फूल बनकर जो जिया, फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया। आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। और अगर कोई फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया, आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। और अगर कोई हक, अगर अधिकार कोई अगर आपका छीने, तो आंख से आंसू नहीं सैलाब बरसना चाहिए, सैलाब बरसना चाहिए। मंच पर विराजमान आरएलपी सुप्रीमो, मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ से निकले हुए मेरे बड़े भाई, राजस्थान के सबसे बड़े किसान नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, देश के
देश के आम जन की, किसान की, गरीब की, शोषित की सबसे बुलंद आवाज आदरणीय राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता परम आदरणीय संजय सिंह जी, राजस्थान के पूर्व मंत्री, मेरे मार्गदर्शक, इस चुनाव का संचालन अपने संभालने वाले, हमें मार्गदर्शित करते हुए बड़े भाई राजेंद्र जी गुड्डा साहब, समाजवादी पार्टी के विधायक बड़े भाई अतुल जी प्रधान, जो पिछले संकट के समय हमारा साथ दे रहे आदरणीय अतुल जी प्रधान साहब। एसडीपीआई पार्टी हंगामा खड़ा करना नरेश का मकसद नहीं, पर इस हाड़ौती के किसानों की, मजदूरों की तकदीर और दिशा बदलनी चाहिए, तकदीर और दिशा बदलनी चाहिए। अब मेरे को जो चाहते हैं वो बीच में नारा नहीं लगाएगा, जो मुझे चाहते हैं वो बीच में नारा नहीं लगाएगा। अंता मांगरोल की मेरी देवतुल्य जनता, आपका बेटा नरेश मीणा कोई नेता बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर आपसे आशीर्वाद मांगने निकला है, आपका समर्थन मांगने निकला है, आपका वोट मांगने निकला है। आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल से किस तरह के संघर्ष से हम गुजर रहे हैं, किस तरह की कठिनाइयों से हम गुजर रहे हैं। आपने देखा होगा नरेश मीणा जब देवली उनियारा चुनाव लड़ा, जब एक एसडीएम द्वारा जब गांव के लोगों को जबरदस्ती वोट डलवाए जा रहे थे, और उसके बाद जब वो कांड हुआ, थप्पड़ कांड हुआ, तो नरेश मीणा को जहां 3-4 दिन में जमानत हो जाती, साधारण मुकदमा लगता, लेकिन 8 महीने तक टॉक की जेल में डाला। उस ओम बिरला ने टॉक की जेल में डाला। उसके बाद आपने वो भी देखा होगा जब झालावाड़ में 7 बच्चे उस स्कूल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे, जब वो बच्चे मर गए थे, तब आपका ये बेटा नरेश मीणा, जिसने इस राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए, इस राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, इस राजस्थान के किसानों के हितों के लिए जब जन क्रांति यात्रा ये नरेश मीणा निकाल रहा था, और जब नरेश मीणा की भव्य यात्रा निकल रही थी, लेकिन जब नरेश मीणा को पता लगा कि 7 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, उनकी बलि चढ़ गई, तब नरेश मीणा ने यात्रा छोड़ के उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए झालावाड़ चला गया। उस झालावाड़ में चला गया जहां से वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही और 5 बार सांसद रही, और उसका बेटा दुष्यंत सिंह 5 बार सांसद रहा। वह वसुंधरा राजे जो 1989 में धाकड़ का बेटा चतुर्भुज नागर का टिकट काटकर कुंडली बनाकर झालावाड़ में बैठ गई। अरे नरेश मीणा तो यात्रा छोड़ के उन बच्चों को न्याय दिलाने गया, लेकिन वो वसुंधरा राजे जिसके घर में वो घटना घटी, 7 बच्चे मर गए, उस वसुंधरा राजे ने उन बच्चों को न्याय नहीं दिया। उस वसुंधरा राजे ने नरेश मीणा को 40 दिन की जेल यात्रा करवा दी, 40 दिन की जेल यात्रा करवा दी। आपने वो भी देखा होगा जब ये नरेश मीणा 40 दिन की जेल यात्रा से निकला, और जब मैंने बाहर आके पूछा कि उन बच्चों को कुछ मिला कि नहीं मिला, उनके परिवार वालों को कुछ मिला कि नहीं मिला, तो मुझे बताया गया कि जहां हनुमान बेनीवाल आंदोलन करते हैं, हनुमान बेनीवाल जहां लोगों को 50-50 लाख का मुआवजा दिलाते हैं, जहां एक कुमार का गधा मर जाता है, उस गधे को 60,000 का मुआवजा दिला देते हैं, जहां एक गधे को, कुमार के गधे को मरने पर राजेंद्र गुड्डा 60,000 का मुआवजा दिला देते हैं, वहीं राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रही, 10 बार से सांसद रही वसुंधरा राजे ने उन गरीबों को मुआवजे के नाम पर क्या दिया? 5 बकरियां।
अरे वसुंधरा, तेरी तरह अगर हनुमान बेनीवाल 2 बार मुख्यमंत्री बन जाता, राजेंद्र गुडा मुख्यमंत्री बन जाता, तो जैसे चील गाड़ी में लोग मरे थे उनको 1-1 करोड़ रुपए मिले थे, तो उन गरीब बच्चों को तो ये 5-5 करोड़ रुपए दिला देते। लेकिन ये दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनको हमसे कोई लेना देना नहीं है। और झांसी की रानी को मरवाने वाला परिवार, और झांसी की रानी को मरवाने वाला परिवार, हाड़ौती के लोगों जिसका वसुंधरा का 1 वोट, उसके बेटे का 1 वोट, 2 वोट वाली लाखों की संख्या में धाकड़, लाखों की संख्या में गुर्जर, लाखों की संख्या में मीणा, लाखों की संख्या में माली, लाखों की संख्या में ब्राह्मण, लाखों की संख्या में यहाँ का राजपूत, और वो 2 वोट वाली राज कर रही है। और मादरी बेचारे जा माओ का झंडा उठा रहे जाओ की गुलामी कर रहे। और वो प्रमोद भाया, वो प्रमोद भाया कौन है? आवाज नहीं आई। कौन? चोर, चोर है। हाथ खड़े करो, कौन कौन मानते हैं चोर है? ओ प्रमोद जैन भाया, ओ प्रताप सिंह सिंघवी, ओ शांति धारीवाल, और इनका सरदार डकैत कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला कौन है? ओम बिरला कौन है? नहीं नहीं, चोर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गलत। चोरों का सरदार, चोरों का सरदार कौन है? चोरों का सरदार कौन है? किसानों का हत्यारा कौन है? किसानों का हत्यारा कौन है? अब हमारी बात भी सुनो, पर ताई ता बोलेगा तो फिर हाल तो घना सारा नेता भी है। मेरे भाइयों, वो ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल, वो चार व्यक्ति जो 2 बीजेपी में, 2 कांग्रेस में, राजनीति में उन्होंने कब्जा, धंधा पानी पर उनका कब्जा, प्रॉपर्टी का काम करे तो उन चारों के काम करे, जमीनों पे कब्जा करे तो इन 4 आदमियों को जमीनों में कब्जा करे, अगर कोई फैक्ट्री है तो उन चारों की, थर्मल में कोई काम करे तो उन चारों का। और मां किसान का है करा? मेरे किसान भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की वसुंधरा राजे जो आज गली गली में वोट मांग रही है, देश के 3रे नंबर पर बैठा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ये तुम्हारी धरती है, हाड़ौती की धरती है, जहां से वसुंधरा को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, जहां से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बैठा है। और दुर्भाग्य की बात है, आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, बीजेपी वाले वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस वाले वोट मांग रहे हैं, लेकिन इस जनता को जिसकी बरसात की फसल चौपट हो गई, जिसकी सोयाबीन चौपट हो गई, उड़द की फसल चौपट हो गई, धान की फसल चौपट हो गई, लेकिन इस हाड़ौती के किसान को आज दिन तक फसल बीमा का पैसा नहीं मिला। आज दिन तक ये फसल बीमा के पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आप भी उस स्पीकर की संसद में बैठते हो, उससे सवाल पूछना, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तो ये तो बता दे, ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तू ये तो बता दे कि जो हाड़ौती का किसान है वो खाद की लाइन में लग रहा है, अटैचमेंट के साथ खाद दिया जाता है, डीएपी का कट्टा 1400 को कट्टा 1800 2000 रुपए में मिल रहा है, 1800 2000 रुपए में मिल रहा है। और आदरणीय संजय सिंह जी, मैं केवल कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहा, यहां तो दोनों ही पार्टी एक है, यहां तो बीजेपी कांग्रेस एक है। यहां पर प्रमोद भाया की घरवाली के वोट आते हैं 12,
प्रमोद भाया की घरवाली के वोट आते हैं 12 और बीजेपी के कैंडिडेट प्रियंका शर्मा के वोट आते हैं 13। लेकिन फिर भी वो जो प्रमोद भाया का एक बड़ा भाई जो प्रताप सिंह सिंघवी जो बीजेपी का विधायक है, वो एक वोट को प्रमोद भाया की घरवाली को दे देता है और बीजेपी की जिला प्रमुख बननी चाहिए, उसकी जिला प्रमुख कौन बनती है? भाभी। कौन बनती है? वोट बेचारे ये जनता वोट देती है कि मां कांग्रेस ही छा, मां बीजेपी का छा, और वो जो कांग्रेस बीजेपी का जो नेता बने छा ना, वो यहाँ का वोट को आपस में बांट ले छे, आपस में बांट ले छे। एक किसान का नेता, एक प्रहलाद गुंजल जो पहले बीजेपी में था, उस बीजेपी में रहते हुए इस धारीवाल ने, ओम बिरला ने, इन्होंने चारों ने मिलकर उसकी बीजेपी में राजनीतिक हत्या की। और अब जब वो कांग्रेस में आ गया, तो उनकी सारे कांग्रेस के लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। यहां पर इस हाड़ौती की धरती पर, जहां पंजाब हरियाणा की तरह जमीन है, काली मिट्टी है, ये उपजाऊ खेती है, ये अंततः मेहनत करता है, लेकिन कोई भी राजनीति में जब आगे बढ़ने लगता है उसकी राजनीतिक हत्या कर दी जाती है। ऐसे कई उदाहरण है। यहाँ शिवनारायण नागर को घर बिठा दिया गया, एक है यहाँ पर मनोज चौधरी, आपका अजीत सिंह माथड़ी, आपका दिनेश जी यादव, आपके अरविंद जी भारद्वाज, ऐसे तमाम किसान लोग थे जिनकी हत्याएं कर दी। मैं किसान भाइयों, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नेता हुए थे। रघुवीर सिंह जी कौशल हुए, भरत सिंह जी कुंदनपुर हुए, यहाँ पर बहुत लोग थे। उस समय मानवता थी, किसानों के हितों की रक्षा होती थी। लेकिन गुडा साहब जो कहते हैं कि चाणक्य ने कहा था कि जब किसी व्यापारी को राजा बना दोगे तो उसी दिन ये किसान आम जनता भिखारी बन जाएगी। हमारे यहाँ पर व्यापारी राजा बनकर बैठे हैं और जनता बेचारी भिखारी कर दी, जनता भिखारी हो गई। इसलिए ये बदलाव करने निकले आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय बेनीवाल साहब, ये हाड़ौती की जनता बदलने निकली है, ये इंकलाब का नारा लगा रही है। ये इंकलाब का नारा लगा रही है, उस इंकलाब का नारा जो भगत सिंह ने इस देश को आजाद कराने के लिए, उस 23 साल के बेटे भगत सिंह ने इस देश को आजाद कराने के लिए जैसे हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में चूम लिया था, इस तरह ये हाड़ौती के लोग अब इस हाड़ौती को आजाद कराने निकले हैं। हाड़ौती को आजाद कराकर छोड़ेंगे। ये तो जनता के चुनाव में तो केवल शुरुआत है मेरे भाइयों, अंता के चुनाव में तो शुरुआत है। जो बेनीवाल जी प्रयास कर रहे थे, गुड्डा साहब प्रयास कर रहे थे, आम आदमी पार्टी, आज देख लो, आपको देख लो इस मंच की सजा। ये बाबा खाटू श्याम की तो कृपा हो रही है, जो संत महात्मा बैठे, मुस्लिम समाज के लोग बैठे, सरदार पंजाबी लोग बैठे। और ये भी देखो मैं 25 साल से गुजर मीणा को तो मैंने एक कर ही दिया, लेकिन ये पहला मंच है जिसमें राजपूत और जाट एक साथ बैठे। ये राजस्थान का पहला मंच है जिसमें जाट और राजपूत एक बार बैठे। मैं एक दिन गुड्डा साहब से कह रहा था, साहब इस कांग्रेस बीजेपी की दुकान बंद कर देंगे, लेकिन राजपूत और जाटों को एक होना पड़ेगा। तो गुड्डा साहब कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, हम लोग कई बार एक हुए और जब एक हुए तभी हमने सत्ताएं बनाई है राजस्थान में। ऐसा नहीं है कि हम एक नहीं हो सकते। और आज भगवान ने सुनी, बाबा खाटू श्याम ने मेरी सुन ली कि सारे लोग इस मंच पर एक साथ बैठे हैं। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा भाषण अब नहीं दूंगा, बहुत लोग अभी हमारे वक्ता बोलेंगे, लेकिन मेरी अंता की माता पिता तुल्य जनता, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपका बेटा विधायक बन गया, तो आपको कहना चाहता है, जिस दिन आचार संहिता खत्म हो जाएगी, 12 की धरती पर एक किसान आंदोलन करेंगे, जिसमें सभी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में चढ़ाई करेंगे। और सबसे पहले तो मैं यहाँ के किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा, आपको फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा। दूसरा जगत गुरु शंकराचार्य ने मेरे से शपथ पत्र लिया था, मैंने शपथ पत्र दिया था कि अगर नरेश मीणा विधायक बन गया तो राजस्थान में गौ माता को कानून बनवाकर राज्य माता का दर्जा दिलाने का काम नरेश मीणा करेगा, जिससे
जो हमारी गौ माता जो सड़क पे घूमती है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं, गौ माता मर जाती है, वो गौ माता बेसहारा जो हमारे किसानों का नुकसान करती है, ऐसा कुछ कानून बने जिससे गौ माता की रक्षा हो सके और किसानों की फसलें भी बच सके, इसके लिए काम करेगा। नरेश मीणा, यहाँ दलित समाज बहुत बड़ी संख्या में है, सबसे बड़ी संख्या में यहाँ 52,000 संख्या दलित समाज की है। लेकिन दलित समाज का मैं देख रहा हूं जो सबसे ज्यादा प्रमोद भाया कांग्रेस को वोट देता है, लेकिन मैंने देखा है किसी भी दलित समाज के गांव में एक भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नजर नहीं आई। अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो बेरवा समाज, मेघवाल समाज की जो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाऊंगा और शानदार स्मारक बनाने का काम करूंगा। और मेरे भाइयों मैं गांव में जाता हूं तो माता बहनें कहती है, वो देवपुरा और वो बंजारे कहते हैं कि बड़गांव वाले कि उनकी माता बहनें कहती है कि नरेश जी माँ तो कोई वोट देगा, एक काम करा दीजिए। मैंने बताओ बेड़ा काहे करूं, कब बाका ये जो दारू की दुकाना जो थड़िया खोल बनी थी ना घड़ी घड़ी में, यहीं बंद करा दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं नरेश मीणा अगर एमएलए बन गया 8 बजे के बाद कोई ठेका नहीं खुलेगा और जो गांव में थड़िया लगा रखी है ना दारू की, इन दारू की थड़ियों को बंद करवाने का काम नरेश मीणा करेगा। मेरे भाइयों अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया, नरेश मीणा अगर एमएलए बन गया तो यह विधानसभा राजस्थान और देश की ऐसी विधानसभा होगी जिसमें भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं होगी। किसी थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम कार्यालय में अगर किसी ने भी, चाहे वो थानेदार हो चाहे वो एसडीएम हो, अगर किसी से रिश्वत के नाम पर 1 रुपया भी ले लिया तो नरेश मीणा उस अधिकारी का काला मुंह करके गधे पे बिठा के बंदोरी निकाल देगा। यहां पर एमएलए बनने के बाद इस विधानसभा में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी और जो ईमानदार अधिकारी होंगे, जो ईमानदार कर्मचारी होंगे, उनका हम सम्मान बढ़ाएंगे, उनको माला पहनाएंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे। मेरे भाइयों ये मांग रोड जहाँ ये सभा कर रहे हैं हम लोग, यहाँ खादी का बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन उस खादी को कोई मान्यता नहीं है। हम उस खादी के लिए यहाँ पर उस व्यवसाय के लिए यहाँ की बात करेंगे। ये जो जिस मंडी में हम बैठे हैं, मंडी बन गई, शानदार मंडी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मंडी बंद पड़ी है। इस मंडी में धान की मंडी खुलवाने का काम नरेश मीणा करेगा। और मेरे मांग रोड के व्यापारी भाइयों आपसे भी एक सचेत कर देना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि प्रमोद भाया ने एक जो मॉल खोला है 12 में मार्ट, उसी तरह का वो यहां पर भी खोलने जा रहा है, जिससे छोटे छोटे व्यवसायी है वो मर जाएंगे और कुचले जाएंगे, उनको बर्बाद कर दिया जाएगा। इसलिए आप व्यापारी भाइयों को भी सचेत हो जाना चाहिए। मेरे भाइयों जितनी भी गांव की समस्या है उनको दूर करूंगा। मैं आप जनता का बेटा हूं, मैं किसी नेता, पटेल, जागीरदार, प्रधान, प्रमुख इनके घरों पे नहीं जाऊंगा, गांव में जाऊंगा, आपके बीच में बैठ के आपकी समस्याओं को सुनूंगा और जो मुझे फंड मिलेगा वो फंड मिलेगा उसको आपके द्वारा बांटा जाएगा। और फंड में कोई सरपंच नहीं नखा दूं, कोई INJ कमीशन न खा सके, पूरा फंड लागेगा। और जो मुझे जो तनख्वाह मिलेगी अगर एमएलए बना और मुझे जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह को भी मैं यहाँ की जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा पर लगाऊंगा, छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा पर लगाऊंगा। अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो नरेश मीणा प्रयास करेगा, आदरणीय हनुमान जी भाई साहब, संजय जी भाई साहब, इन सबका सहयोग लूंगा, क्योंकि भाई साहब हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, हम निःशुल्क कोचिंगें खोलेंगे ताकि बच्चे कोचिंगों में पढ़ सके। इसलिए आप सब लोग अब भाई साहब को सुनेंगे। एक बार वो लोग हाथ खड़ा कर दो जो ईमानदारी राजनीति पसंद करते हैं, ईमानदार की राजनीति पसंद करते हैं। अब वो हाथ खड़े करो जो चोर और भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं। जो व्यक्ति चोर और भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं वो हाथ खड़े करो। अब मैं कह रहा हूं जो भाया को चोर भ्रष्टाचारी मानते हैं वो हाथ खड़े करो। सारे मानते हैं। अब मेरा ये मानना है
कि जो चोर का साथ देता है वो भी कौन होता है? भ्रष्टाचारी का साथ देगा वो। इसलिए आप तय कर लेना, ये ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। जगह करा दो पहले तो। धन्यवाद नरेश भाई। उनके क्रांतिकारी उद्बोधन के पश्चात निश्चित रूप से आप संकल्प धारण करेंगे, अंता मांगरोल विधानसभा के घर घर में जाएंगे। 11 नवंबर तक एक एक वोट को निकालकर इस अंता मांगरोल विधानसभा की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित करेंगे। अब मैं नरेश भाई के उद्बोधन के पश्चात मध्य प्रदेश के गुना जिले से चाचौड़ा विधानसभा से 2 बार विधायक रही बहन ममता